जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई और उससे छनकर आ रही ठंड हवाओं से पूरे उत्तर भारत में गलन बढ़ गई है। भीषण शीतलहर के बीच घने कोहरे की चादर ने मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री से कम हो सकता है। इधर ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन के और बढ़ने की आशंका है। वहीं अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर बनने से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में गुरुवार के दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई, तो वहीं 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना है, तो एमपी और झारखंड में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है, तो वही 5 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि 5 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। इधर घने कोहरे ने रेलगाड़ियों की चाल भी बिगाड़ दी है। घने कोहरे की वजह से ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं और इसी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को 75 से अधिक ट्रेनों की चाल सुस्त रही, तो वही मौसम विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके मुताबिक लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी भी बरतें। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं आदिलदार जी। आदिल, क्या कुछ जानकारी है? लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है जिससे उत्तरी राजस्थान जितना भी पूरा भारत में ठंड और कोहरे का असर देखा जा रहा है जी। देखिए, जिस तरीके से हम कहेंगे कि महकमे में मौसमी विभाग का कहना है कि हम देख रहे हैं लगातार कई दिनों से, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चाहे हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली, बिहार के साथ जितने भी यहाँ पर राज्य में जो उधर पार्ट पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, शिमला, मनाली की बात करेंगे, जहाँ पर महकमा मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरीके से हमने कई दिन से देखा है कि यहाँ पर लहर है वो इस वक्त जारी है। कई तरह की दिक्कतें लोगों को यहाँ पर आ रही है। तो अगर हम कुल मिला के जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, वही लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग जो है मुख्तलिफ तरह के आलात का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस ठिठुरन से बचने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से अगर हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ साथ देखेंगे, जो शिमला या मनाली है या हिमाचल प्रदेश है या इसके अलावा जो भी नॉर्दर्न पार्ट में राज्य पड़ते हैं या यूटीज पड़ते हैं, वहाँ पर शीश लहर जो इस वक्त सर्दी की चल रही है, तो वही तरह की दिक्कतें इस वक्त लोगों को आ रही है। तो कहीं ऐसे भी यहाँ पर एरियाज है जहाँ पर फॉग की वजह से या धुंध की वजह से जो है दिक्कतें आ रही है। न सिर्फ यहाँ का जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त है, बल्कि कुछ यहाँ पर जो ट्रेन है या कुछ जो हवाई सर्विस है जो है टाइम में भी तब्दीली करनी पड़ती है इस फॉग की वजह से। तो जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिन में मजीद इसमें जो है तेजी देखने को मिलेगी, ठंड में लगातार जो है इजाफा देखने को मिलेगा। वही ड्राई मौसम की वजह से हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे यहाँ पर फॉग होता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, चाहे हम यातायात के हवाले से बात करेंगे, या जितने भी यहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ होती है, जितने यहाँ पर जो आम जीवन होता है, कहीं ना कहीं वो अस्त व्यस्त नजर आता हुआ। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चूंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला मनाली की बात करेंगे, जहाँ पर बर्फबारी होने के साथ ही जो कोल्ड वेव है, जो सर्दी है, इसमें काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस सर्दी से बचने के लिए यहाँ के लोग मुख्तलिफ तरह के आलात का इस्तेमाल करते हैं, चाहे अलाव का सहारा लेते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में एक रिवायत रही है जहाँ पर कांगड़ी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इस ठंड से बच सके। वही दूसरे साइड से देखेंगे, जो पर्यटन स्थल है, जितने भी पर्यटन स्थल है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, शिमला की बात करेंगे या हिमाचल प्रदेश, मनाली की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त भारी संख्या में जो पर्यटन है वो पहुंचे हैं, कहीं न कहीं वो यहाँ के इस मौसम का, यहाँ के स्नोफॉल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड से देखेंगे, यहाँ के जो आम जीवन है, कहीं न कहीं इन्हें जो है मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 5 और 6 और 7 जनवरी को यहाँ पर मगरिबी हवाओं का असर देखने को मिलेगा।
कहीं पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर मजीद बर्फबारी या बारिशें होती है तो यहाँ के जो रात के तापमान में है इसमें जो है बेहतरी देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से हम देखेंगे जो पर्यटन स्थल है, चाहे गुलमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, दूधपत्री की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, जहाँ पर विंटर सपोर्ट जो है अभी उस तरीके से शुरू नहीं हो चुका है, क्योंकि अभी भी बर्फबारी जो है सयाती मकामात पर मौजूद नहीं है। अभी जाके यहाँ सयाह आते हैं, जो विंटर सपोर्ट है उसे बाज़ाब्ते तौर जो है शुरू किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर मौसम में तब्दीली आती है, यहाँ पर बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो विंटर टूरिज्म है, विंटर सपोर्ट है, उसे जो है बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो अगर हम पूरे इस नादर पहाड़ की बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आदिल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, कुछ हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है जिससे पूरा उत्तर भारत चपेट में आ चुका है कोहरे और ठंड की उसमें। जी देखिए बिल्कुल निशा जी, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले एक अलर्ट जारी किया था कि 3 जनवरी तक ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा, लेकिन दरअसल 3 जनवरी के बाद आज 4 जनवरी हो चुकी है। तो ऐसे में आज पूरी राजधानी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे तमाम राज्यों की बात की जाए, तो वहां पर ठंड का प्रकोप पूरी तरह से तेज देखा जा रहा है। मैं आपको एक बार आगरा हाईवे जयपुर की तस्वीरें दिखाऊंगा, जहां पर अभी भी इस वक्त कोहरा छाया हुआ है। तो ऐसे में लगातार जो तापमान की बात की जा रही थी, तापमान में गिरावट नजर आ रही है। तो ऐसे में लोगों के इस ठंड से कपकपाहट ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले एक अलर्ट जारी किया था कि 3 जनवरी तक ठंड रहेगी, लेकिन दरअसल अब लगभग माना जा रहा है कि 11 जनवरी तक ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। और ऐसे में मौसम विभाग का एक येलो अलर्ट जारी हुआ है कि 9 जनवरी को कहीं बारिश भी हो सकती है, क्योंकि 9 जनवरी की बात की जाए तो 9 जनवरी को और भी ज़्यादा ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए जनवरी का महीना एक ठंडा महीना माना जाता है, तो वही दरअसल अब नज़र आ रहा है। दिसंबर के जो महीना ख़त्म हुआ था, अंतिम जो दिसंबर का महीना था, उसमें लगातार ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन दरअसल अब जनवरी के महीने में पूरी तरह से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। और इस वक्त जिस तरह से चाहे जयपुर की बात कर लेते हैं, हम आपको सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर लगातार कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार कोहरा बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रही है, लेकिन देख सकते हैं कि जिस तरह से आम जन के लिए ये कोहरा काफ़ी मुसीबत बना हुआ है। हालांकि देखिए स्कूलों की छुट्टी तो अभी तक लगातार जिस तरह से प्रशासन ने 6 जनवरी तक कर दी हैं, तो वैसे ही लेकिन आम जन कामकाज के लिए जो निकलता है उसके लिए ये काफ़ी मुसीबत का समय है। और इस वक्त का आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जयपुर राजधानी के, जहां पर लगातार मौसम का जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, और ऐसे में आम जन के लिए परेशानी बनी हुई है। जी निशा जी बिल्कुल, अगर बात करें तमिलनाडु, कुछ हिस्सों में तमिलनाडु हो गया और असम हो गया, इन जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। जी देखिए निशा जी, अगर बात की जाए देश की राजधानी नई दिल्ली की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे हरियाणा की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे बिहार की बात करूँ, चाहे पंजाब की बात करूँ, चाहे राजस्थान की बात करूँ, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, तो ऐसे में उत्तर भारत में इस समय की बात अगर की जाए तो दिनों दिन ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आईएमडी ने एक आईएमडी का एक जो अलर्ट जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में इस सप्ताह का बारिश का समय भी है, बारिश भी हो सकती है। तो जिस तरह से आईएमडी का जो अलर्ट हुआ है मौसम को लेकर जो जारी हुआ है, उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौसम इस बार जनवरी का महीना पूरी तरह से ठंडा देखा जाएगा। और वही एक बड़ी बात ये भी है कि अगर अरब सागर के ऊपर तमाम जो दाब होता है, जो जिसको हम उच्च दाब भी कहते हैं, निम्न दाब भी कहते हैं, तो इस तरह का निम्न दाब बना रहा तो कहीं न कहीं प्रदेश में कहीं बारिश का मौसम देखने को मिलेगा। तो ऐसे माना जा रहा है कि 9 जनवरी तक मौसम विभाग के अनुसार की बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। क्योंकि देखिए जब अरब सागर में अगर निम्न दाब का स्तर नीचा जाता है तो बारिश के संकेत मिलते हैं, तो वही हालात नजर आ रहे हैं। तो ये आईएमडी का जो सर्वे है उसने साफ कहा
रहा है कि मौसम का जो अरब सागर का जो दाब है वो निम्न में जा सकता है। उसके चलते हुए एक चक्रवाती हवा चल सकती है और उस हवा के साथ में प्रदेश के ही राज्यों में बारिश हो सकती है। तो इसी वजह से मौसम की बात कर लेते हैं तो जनवरी का महीना पूरी तरह से ठंडा रहेगा और ऐसे में आम जन को जनवरी के महीने में काफ़ी ठंड महसूस करनी पड़ेगी, ठंड से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में पूरी बात की जाती है कि दिसंबर का महीना लगता ही ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर में आधा महीना गुजर चुका था, उसके बाद में ठंड का प्रकोप देखा गया था, लेकिन हल्की हल्की ठंड थी। लेकिन जैसे ही जनवरी की शुरुआत हुई तो ठंड का प्रकोप तेज देखा जा रहा है। मलखान, बात करें यातायात की तो यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है इससे और यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए निशा जी, बिल्कुल यातायात की अगर हम बात कर तो यातायात में अगर मैं सबसे पहले रेल यातायात की बात कर लेता हूं तो रेल यातायात में तमाम जो रेलगाड़ी है, चाहे वो अजमेर से चलकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, चाहे दिल्ली से अजमेर आने वाली ट्रेन है, तमाम ट्रेनें लगभग पूरी तरह से लेट चल रही हैं। तो ऐसे में कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर सड़क मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो सड़क मार्ग पर तो आपको पता है कि बिल्कुल कोहरा छाया हुआ, तो धीमी गति से वाहन चल रहे हैं, कई वाहन लेट भी चल रहे हैं, कभी काफ़ी बसें धीमी गति से चल रही हैं, तो अपना समय पर नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे में यात्रियों को तो परेशानी हो रही है। तो ऐसे में कोहरे के समय काफ़ी यात्री परेशान होते हैं, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस वजह से कोहरे में लगातार जो यात्री हैं वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम हवाई जहाज की भी बात कर लेते हैं, हवाई यात्रा करने वाले तमाम जो यात्री हैं वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि देखिए कोहरा अगर ज़्यादा पड़ता तो हवाई यात्रा करने में काफ़ी तकलीफ होती है। कई बार प्लेन उड़ नहीं पाती हैं क्योंकि मौसम साफ होता है, तो उसी तरह से उन्हें सिग्नल मिलता है। तो ऐसे में तमाम जो वाहन हैं, तमाम चाहे रेल यात्रा है, चाहे हवाई यात्रा है, चाहे सड़क परिवहन यात्रा है, तमाम जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोहरा काफ़ी तेज देखने को मिल रहा है। और आप देख जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मलखान। बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत की गलन बढ़ा दी है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति भी यथावत है। आपको बता दें केरल, कर्नाटक सहित कई जगहों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने।